एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति का एक छोटा सा खेत था। वह खेत में कड़ी मेहनत करता था और अपनी फसल उगाने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार सूखा पड़ता, कभी बारिश नहीं होती और उसकी मेहनत बेकार हो चली जाती। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे विश्वास में कमी है। अगर तुम विश्वास के साथ अपने कार्य में जुट जाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बूढ़ा व्यक्ति जागा और भगवान की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपने खेत में फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम किया। उसने अपने खेत की मिट्टी को सही ढंग से तैयार किया, बीज बोए और नियमित रूप से उनकी देखभाल की। कुछ ही समय में उसके खेत में हरियाली छा गई, फसल अच्छी हुई और उसे बहुत मुनाफा हुआ। गांव के सभी लोग उसकी मेहनत और विश्वास की तारीफ करने लगे। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि मेहनत के साथ अगर विश्वास भी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और विश्वास के साथ काम करते रहें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जो हमें जीवन के महत्व और सच्चे मार्ग पर चलने का पाठ सिखाती है। किसी समय की बात है, एक राजा का पुत्र था जो बहुत ही विलासी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। उसके पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसे यह सब कुछ संतोष नहीं दे पा रहा था। वह अंदर से असंतुष्ट और बेचैन रहता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन वह अपने महल के बाहर निकला और उसने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। ये सब देखकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि इस संसार में ऐसा क्या है जो स्थायी है। ये सब तो नश्वर है, फिर जीवन का वास्तविक सार क्या है? ये सवाल उसके मन में लगातार उठता रहा और अंततः उसने अपने परिवार, महल और सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उसने कई वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया और अंत में उसे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वह गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने जाना कि संसार का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपनी इच्छाओं और लालच को छोड़कर आत्म संतोष की प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इन इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष समय में लोगों को यही संदेश दिया कि सच्चा सुख और शांति हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने जीवन में ध्यान, करुणा और प्रेम को अपना लें तो हम भी बुद्ध की तरह ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सुख सुविधाओं में स्थायी संतोष नहीं है,